अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, खैर से मैं उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैर होंगे, जाते होंगे, खुश होंगे। एक नई वीडियो के साथ, एक नई स्टोरी के साथ, एक नई हिस्ट्री प्लेस के साथ मैं एक नया ब्लॉग लेके आपके खिदमत में हाजिर हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ जिसका मैंने पिछले ब्लॉग में जिक्र किया था। मैं इस वक्त बारादरी शेर सिंह की समाधि और हज़रत बिलावल शाह सरकार के मज़ार के पास मौजूद हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बिलावल शाह सरकार कौन थे और शेर सिंह की समाधि यहाँ पर कैसे बनी। और ये बारादरी जो है, ये हाँ बारादरी में बताना, इस बारादरी को मेरे बिल्कुल ये पीछे आप देख सकते हैं, ये है वो बारादरी। इस बारादरी में कभी हम खेला करते थे। इसके अंदर इसकी चारों तरफ ये दरवाजे नहीं हुआ करते थे, खिड़की वगैरह कुछ नहीं हुआ करती थी, इस पर छत नहीं हुआ करती थी। मैं ये इसके अंदर खेला करता था और मैं खुद से ये इमेजिन करता था कि यहाँ पर जो अपने एक बचपना था ना, बचपन में ये इमेजिन करता था कि यहाँ पर बुत पड़े होंगे या इस जगह पर छोटा बुत होगा, इस जगह पर बहुत बड़ा बुत होगा। जैसे हिंदू अपने उनके मज़हब के मुताबिक, इबादत के मुताबिक जो जिन्हें वो पूछते हैं, तो वो मैं बचपन से इमेजिन करता था। लेकिन मैं ये बताऊं कि इस जगह को आबाद करने वाले थे हज़रत बिलावल शाह। इस जगह को बिलावल शाह ने आबाद किया। मैं ये उनकी हिस्ट्री पढ़ी और यहाँ से मैं आपको बताऊंगा, पढ़कर सुनाऊंगा ताकि आपको भी पता चले, ठीक है। और शेर सिंह यहाँ पर कैसे आया, शेर सिंह की समाधि कैसे बनी और हज़रत बिलावल शाह सरकार की जिस खाकी अब यहाँ पर मौजूद है या नहीं, इस सब के लिए वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, मज़ा आएगा। अच्छा चलते पहले मैं आपको बारादरी की विज़िट कराता हूँ। तो गाइस मैं बारादरी में एंटर हो चुका हूँ। इसके अंदर जाने की जो है परमिशन नहीं है। पहले कभी हुआ करती थी तब कोई भी नहीं होता था। अब जब के पंजाब गवर्नमेंट ने इसे अपने तहवील में ले लिया है और इसे रिकवर किया है, तो अब यहाँ पर बाकायदा उनके बंदे बैठे होते हैं और उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन मैं सुबह आया हूँ और इससे बेहतर मेरे पास टाइम नहीं था। व्लॉग बनाने के लिए सबसे बेहतर टाइम होता है सुबह का टाइम, ना कोई शोर शराबा होता है और ना ही भीड़ भड़का होता है, ठीक है। तो ये तो अभी मुकम्मल ये कि अभी भी वो नक्शो निगार मौजूद हैं जो उस टाइम के थे, और इसकी कंडीशन क्यों ख़राब है इस पर भी बात करूँगा। और इसी के बिल्कुल सामने हज़रत बिलावल शाह का मज़ार भी है। ये बिल्कुल मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है हज़रत बिलावल शाह सरकार, जो कि बाबा बलोच शाह के नाम से मशहूर है। और जब हम छोटे थे तो यहाँ पे मेला होता था उनका, उस मुबारक होता था बाबा बलोच शाह का मेला। और बचपन में अपने पापा के साथ आता था, यहाँ से मेले से बहुत सी चीज़ें भी ख़रीदते थे। और अब चलता हूँ, मैं आपको लेके चलता हूँ। इससे पहले बाबा बलोच शाह से पहले शेर सिंह की समाधि की तरफ। ये जगह पहले एक चटियल मैदान हुआ करती थी और बाबा बलोच शाह का दरबार ही इस कंडीशन में था। और दूसरा ये पीछे जो बारादरी है, ये बहुत खस्ता हाल थी, इसे अब रिकवर किया गया। अब मैं चलता हूँ, आपको लेके चलता हूँ शेर सिंह की समाधि की तरफ, वो बिल्कुल इसकी दूसरी तरफ है। अब ये देख सकते हैं, इसके सामने बहुत खूबसूरत सा पार्क बना दिया गया है। और ये सुबह जो लेडीज़ और जितने भी मतलब एजेड लोग हैं वो आते हैं सुबह वॉक करने के लिए। तो मेरे ख्याल से मुझे इनको शूट नहीं करना चाहिए, मैं वहाँ पे जाकर दोबारा शूट करूँगा।
मैं अंदर से वीडियो शूट कर रहा था तो मुझे एक दो अफराद ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि सुबह का वक्त होता है, लेडीज़ का होता है, तो आपकी मेहरबानी है, कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, आप बाहर आ जाएं, कुछ देर बाद आ जाएगा। तो मैंने कहा यार मैं बहुत दूर से हूँ, मैं कुछ देर बाद कैसे आऊँगा। तो फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की और इजाज़त मांगी। मैंने कहा यार मैं बाहर से अगर शूट ले लूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप बाहर से शूट लेना चाहते तो बाहर से शूट ले लें। तो मैं अभी शेर सिंह की समाधि की शूट ले रहा हूँ और बाहर से ले रहा हूँ, देखें। अब मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बता दूँ जो कि यहाँ पे लिखी है, मैं उसके मुताबिक बता रहा हूँ आपको, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले पिछले ब्लॉग में कहा था कि मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है। मतलब हिस्ट्री कैसे सर्च, मतलब मैं कहाँ सर्च करूँ, मैंने पूछा भी एक दो अफराद से, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश चल रही है इंशाल्लाह। चलें अभी ये सुनते हैं ना ये क्या कहते हैं। के ऊपर लिखा है शेर सिंह की समाधि और बारादरी, ठीक है। शेर सिंह समाधि और बारादरी के नाम से मशहूर ये यादगारें एक ऐसे मुकाम पर वाक़या है जो कभी दरिया रावी का किनारा था। दरिया रावी यहीं से गुजरता था, बिल्कुल हज़रत बाबा बुलंद शाह के दरबार के बिल्कुल साथ ही, ठीक है। अच्छा, और जिसे हज़रत बाबा बिलावल शाह ने आबाद किया था, ये जिनका मज़ार है इनका नाम है हज़रत बाबा बिलावल शाह, और ये बाबा बुलंद शाह के नाम से मशहूर है। इस जगह को इन्होंने आबाद किया। उन्होंने यहाँ एक खानका कायम की और बाद अज़ा इसी मकाम पर उनका मज़ार भी तामीर किया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया, दरिया रावी के रुख बदलने के बायस मज़ार को सैलाब का ख़तरा था। महाराजा रंजीत सिंह ने शाह बिलावल के जिस्ते खाकी को मुंतकिल करने का हुक्म दिया और इसे मौजूदा मज़ार वाक़ घोड़े शाह में दफन कर दिया गया। ठीक है, इससे एक रवायत ये है कि हज़रत बाबा बिलावल शाह सरकार की जिस्ते खाकी जो है वो इस जगह पे मौजूद नहीं है, वो घोड़े शाह दरबार में उनकी जिस्ते खाकी को मुंतकिल किया गया। घोड़े शाह दरबार किधर है, ये मैं आपको लेकर चलूँगा। घोड़े शाह तो घोड़े शाह के नाम से मशहूर है, तो ये मैं आपको वहीं पे लेके चलूँगा। महाराजा शेर सिंह ने ज़रूरी तब्दीलियों और इजाफे के बाद इस जगह को अपनी गरमाई आरामगाह में तब्दील कर लिया। इसी बारादरी के बाहर 15 सितंबर 1843 को सिंधालवी ने सरदारों ने धोखे से महाराजा शेर सिंह और उसके बेटे पूर्व प्रताप को जल्दी से कत्ल कर दिया गया। महाराजा और उसके बेटे की लाशों को बारादरी के करीब ही नजर आतिश किया गया था और रानी रंधावी सिंह ने उनकी राख रखने के लिए समाधियाँ तमीर करवाई और उन्होंने उनकी समाधि को यहीं पे क्या कहते हैं, वो जो आपने देखा उनकी समाधि, तो उन्होंने याद के तौर पे उसे वो जगह को ऐसे बना दिया, ठीक है। ओके, फिर ये वैसे है या नहीं है, ये किस कंडीशन में है इसमें बताता हूँ। पंजाब में सिख राज के खात्मे के बाद बारादरी और समाधियाँ अदम तवज्जो का शिकार हो गई। 1992 में बाबरी मस्जिद के वाक़े के बाद मुश्तिल हजूम ने बारादरी को नजर आतिश कर दिया और समाधियों को मुनहदम कर दिया था। हाँ, 1992 में इंडिया में बाबरी मस्जिद को जब उन्होंने शहीद किया, तो फिर जाहिर सी बात है कि उधर से एक्शन होगा तो यहाँ से रिएक्शन होगा। कुछ जो दीन से मोहब्बत करने वाले होंगे, कुछ अपने अपने मजहब से होता है ना, तो लगाव है, तो उन्होंने फिर यहाँ पे आके इस जगह को तोड़ फोड़ का निशाना बनाया। क्योंकि 1995 की मेरी बर्थ है और मैंने जैसे कि आपसे कहा कि जब मैं यहाँ इस जगह को मैंने देखा तो ये टूटी फूटी थी, आज इस जगह को दोबारा रिकवर किया गया है, ठीक है। और हज़रत बाबा बिलावल शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह की जो जिस्ते खाकी है वो अब घोड़े शाह मुंतकिल है बकौल इसके, ठीक है। और यहाँ पे भी उनका मज़ार है, तो चलते हैं यहाँ पर उनके मज़ार का भी एक विज़िट करते हैं। मैं आपको उनका मज़ार भी दिखाता हूँ, बाहर से भी अंदर से भी। और बारादरी तो आपने देख ही लिया होगा, और शेर सिंह की समाधि भी। मेरी ये वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। फिर मैं चलता हूँ, आपको लेके चलता हूँ हज़रत बाबा बिलावल शाह सरकार की जिस्ते खाकी की तरफ, और इंशाल्लाह फिर इसी के साथ मेरे ब्लॉग एंड होगा। जब मैं आया था तब दरबार बंद था, दरवाजे पर ताला था, अभी ये सफाई कर रहे हैं। फिर हम चलते दरबार के अंदर और मज़ार पर जाके हम अंदर से मैं विज़िट करवाता हूँ, अंदर से कैसे है। ये हम अंदर एंटर हो गए, सामने बाबा जी का नज़ारा है।
ये नीचे भी हज़रत बिलावल शाह की नीचे कब्र है, ऊपर उनकी सिर्फ ज़ाहिरीन के लिए जो कब्र बनाई गई है। उनकी जो सही कब्र है वो नीचे बेसमेंट में है। कब्र को बहुत ही खूबसूरती से सजाया हुआ है और पंखे वगैरह चल रहे हैं। ऊपर चारों तरफ से बहुत खूबसूरत सजावट की हुई है, फूल ऊपर पड़े हुए हैं, खुशबू बहुत ही प्यारी खुशबू है अंदर। स्पेशली जो बेसमेंट की छत है उसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से छोटे छोटे जो कांच के टुकड़े हैं उससे सजाया गया है। बहुत प्यारी डिज़ाइनिंग की गई है। चलिए अब चलते हैं हम बाहर। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, जिसमें आपको मैंने दिखाया कि हज़रत बाबा बिलावल शाह सरकार का जो जिससे खाकी उस बारे में बताया कि वो कहाँ पर है इस हिस्ट्री के मुताबिक, और उनके मज़ार भी दिखाया मैंने आपको, बारादरी दिखाई और शेर सिंह की समाधि भी दिखाई। शेर सिंह के हवाले से मैंने आपको थोड़ा सा आगाह किया कि शेर सिंह जो था अपने दौर का एक बहुत ही दिलेर, मैंने उसकी पिक्चर देखी है जो उनकी सिख आर्कियोलॉजी में पड़ी हुई है, सिख गैलरी में। तो वो उनकी एक बहुत बड़ी तलवार थी। तो कभी इंशाल्लाह मौका हुआ तो वो भी आपको विजिट कराऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।